हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यन कराड़ी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेबस्टेक इंटर्नशिप मेरी कैसी रही। मैंने उसके अंदर क्या क्या सीखा, क्या गोल थे। जितना भी ओवरव्यू है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या मेरे गोल्स थे, क्या मेरे को वहाँ पे ऑफर किया गया, क्या उन्होंने सिखाया। एंड लास्ट में मैं आपको अपना डेमो प्रोजेक्ट भी बताऊँगा, उसका एक लाइव डेमो भी बताऊँगा, क्या उसके अंदर मैंने सीखा। इन सब के ऊपर बात करते हैं। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जर्नी के बारे में बात करते हैं कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। ये वेबस्टेक की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मेरे को मेरे एक सर ने बताई थी। हमारे प्रोफेसर हैं और हमारे टीपीओ भी टेक्नो इंडिया एनजीआर कॉलेज के, उनकी तरफ से हमको मैसेज आया था ग्रुप के अंदर कि जो जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। देन आई हर्ड अबाउट वेबस्टेक इंटर्नशिप। सो मेरे को वहाँ से पता पड़ा था। उसके बाद हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, तो वो मैंने क्लियर कर लिया था। एंड देन मेरे को जो ऑफर लेटर है वो भी दो तीन दिनों के अंदर मिल गया था इंटर्नशिप का। सो उसके बाद सब स्टार्ट हुआ। तो इस वेब इस इंटर्नशिप के इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने के पहले मेरे क्या क्या गोल्स थे वो मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। तो इसको ज्वाइन करने के पहले मेरे गोल ये थे कि मैं को मंचटेक डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है वो मेरे को पूरा समझना था। फ्रंट एंड एंड बैक एंड का मेरे को आइडिया था, बट मैंने कभी काम नहीं किया था उसके ऊपर। सो मेरे को एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए था, ऐसा रियल लाइफ प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं और जिसको मैं मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना चाहता था, जिससे मैं सीखता जाऊँ साथ साथ में। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक हैं, मैं उनको प्रैक्टिस करना चाहता था, उनको एक प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता था। सो मेरी सबसे पहले मेरा गोल यही था कि मैं इस इंटर्नशिप के थ्रू वो सब सीखूं, कैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट काम करता है, उसके अंदर क्या रोल रहते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फुल स्टैक डेवलपर की। और एक लाइन में बोला चाहूँ तो फुल स्टैक डेवलपर कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, और पूरी जो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है। सो सबसे पहले जैसे ही वेब स्टैक इंटर्नशिप से हमारे ऑफर लेटर आ गए थे, देन हमको बताया था कि क्लासेस कब स्टार्ट होगी। क्लासेस का टाइम बहुत ही फिजिबल था, 7 to 9 था, और अगर वो मिस हो सकता था, मिस हो जाए तो भी हम जो यूट्यूब पे बाद में सेशन देखा कर सकते थे। अगर ऐसी कोई मजबूरी है कि जिसकी वजह से हम जो सेशन है वो टाइम पर अटेंड नहीं कर पाए, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम बाद में देख सकते थे और हम उनको इन्फॉर्म कर सकते थे हम क्यों नहीं कर पाए। जैसे कि मैं जो है अभी अलग अलग जगह इंटर्नशिप ट्राई कर रहा हूँ, प्लेसमेंट का भी ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर पाता था टाइम पर अटेंड। तो मैंने हमारे मेंटर को बोला, एंड उन्होंने बोला ओके, लेकिन आपको जो वीडियो है वो देखने पड़ेंगे और आप जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करते रहना। सो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को, जो कि बाकी जगह नहीं होती, जो कि बाकी जो इंटर्नशिप देती है लेट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं देती। सो ये मेरे को सबसे अच्छा प्लस पॉइंट लगा था। उसके आगे भी मैं बात करूँगा इस प्लस पॉइंट के बारे में, जो भी मेरे को इस इंटर्नशिप के दौरान दिखे थे। सो हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन दिया गया मेंटर के बारे में, जो हमको सिखाने वाले थे रोज़ 2 घंटे। दैन हमको एलएमएस पोर्टल भी बताया गया, जहाँ पे हम फॉरम के अंदर अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, जो भी अनाउंसमेंट है वो हमको वहाँ से मिलने वाली थी। और जो भी बेसिकली इंटर्नशिप रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, वो सब हमको वहाँ प्रोवाइड की गई, जो कि एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है उनका एलएमएस। देन इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। हमको सबसे पहले जो कि ज़रूरी है एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए जानना, वो हमको सब सिखाया गया। जैसे कि HTML के बेसिक से स्टार्ट किया सब, CSS के बेसिक से स्टार्ट किया सब। हमको ECMAScript मतलब जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, ES6 वो भी हमको सिखाया, जो भी जैसे कि एरो फंक्शन, प्रोमिसेस एंड ऑल। और हमको जो जावास्क्रिप्ट है वो भी सिखाया। हमको सबसे पहले छोटे छोटे अलग प्रोजेक्ट पे, या बोल सकते हैं मिनी प्रोजेक्ट पे काम कराया गया, जिससे हम जो है पहले बेसिक सीखे हर एक चीज़ का अलग से। जैसे HTML के अंदर फॉर्म बनाना, CSS यूज़ करना उसको स्टाइलिंग करने के लिए, जिससे उसको उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो डायनेमिक करना, जो डाटा है वो सेंड करना, जो भी लूप्स वगैरह कैसे काम करती है, एरो फंक्शंस एंड वो सब हमको पहले सिखाया गया। देन ये सब ऐसा नहीं था कि बहुत फास्ट पेस्ड था, ये सब बहुत इजी गोइंग था। और शुरू के डेट जो 1.5 वीक था उसके अंदर हमने ये किया। सो हमारा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। देन हम रिएक्ट की तरफ बढ़े थे। रिएक्ट के अंदर भी हमको पहले बेसिक से स्टार्ट किया गया। हमने एक मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और बेसिकली जैसे कि रिडक्स जैसे भी कोई नई लाइब्रेरी उनको हमको सिखानी होती थी, तो ऐसा नहीं था कि हम डायरेक्ट हमारे जो
मेन प्रोजेक्ट था उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हम पहले एक अलग छोटे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, देन उसको इंटीग्रेट कर रहे थे हमारे एक नए, मतलब हमारे ऑनगोइंग बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपको बाद में जाके वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि वो क्या था। सो सबसे पहले हमने रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है वो सीखा, रिएक्ट खुद क्या होता है वो सीखा, रिएक्ट के अंदर डेवलपमेंट कैसे काम होता है, मतलब कंपोनेंट क्या होते हैं वो सीखा, राउटिंग होती है वो सीखा, एंड एवरीथिंग जो कि रिएक्ट के अंदर हमको जानना चाहिए। ये इंटर्नशिप करने के बाद जो जो मैंने सीखा, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट, हुक्स, जितनी भी राउटिंग होती है वो कैसे होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट रेंडरिंग, वर्चुअल डोम डोम, इन सब की नॉलेज जो है वो हमको मिली। एंड देन उसके बाद जो भी हमारा प्रोजेक्ट था, एक मॉन्स्टैक फूड डिलीवरी प्रोजेक्ट एंड फूड लिस्टिंग प्रोजेक्ट, सो वो हमने बनाया। इसके बाद इसके अंदर हमने छोटी से छोटी चीज़ को लेके बड़ी से बड़ी चीज़ भी कंसिडर किया है, जैसे कि जो हार्ट होता है एक रिएक्ट वेबसाइट का, हार्ट होता है एक रिएक्ट वेबसाइट का डायनेमिक नेचर, उसका जो भी जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी डायनेमिक हो, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा इधर से उधर जंपिंग ना हो, जो भी काम है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरफ पूरी रिएक्ट वेबसाइट जो है हमेशा वर्क करती है। सो इसके अंदर हमने छोटी से छोटी चीज़ जो मैं बता रहा था कि इसके अंदर हमने सॉर्टिंग भी लगाई है, फिल्टरिंग भी लगाई है, हमने जो भी डाटा है वो डायनेमिकली दिखाया है, जो भी राउटिंग है वो डायनेमिकली है, मतलब जो राउटिंग के अंदर आईडीज़ हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, यूआरएल पैरामीटर्स हैं, वो सारे डायनेमिक हैं, और जितना भी डाटा है बेसिकली वो डायनेमिक है। बाकी उसके बाद हमने कुछ इसके अंदर एडवांस फीचर भी इंटीग्रेट किए हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन विद जेसन वेब टोकन्स, उसके बाद फिर हमने स्ट्राइप की हेल्प से पेमेंट इंटीग्रेशन भी किया है, हमने क्लाउडिनरी भी यूज़ किया है जो कि एक वेब होस्टेड सर्विस है जहाँ पे हम अपनी जो भी इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो एडवांस फीचर भी है हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो यही था, चलो अब मैं आपको प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देता हूँ एंड देन फिर हम लाइव डेमो देखेंगे। ओके, सो अब बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इस मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स थे, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डाटाबेस। फ्रंट एंड जहाँ से हमको कोई भी डाटा चाहिए होता है या कोई भी डाटा हमको मॉडिफाई करना होता है, बेसिकली फैच, या फिर कोई भी हमको डाटा अपडेट करना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है या फिर हमको नाम चेंज करना है खुद का, तो हम वहाँ से फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट जो है वो बैक एंड पे रिसीव होगी, जो भी पर्टिकुलर कंट्रोलर होगा उस रिक्वेस्ट को ऊपर काम करने के लिए, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए वो चलेगा। देन जो भी हमारा डाटा डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, देन जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स वापस फ्रंट एंड को भेजेगा। सो दैट्स हाउ द दीज 3 कंपोनेंट्स वर्क एंड इंटीग्रेट। फ्रंट एंड जो कि अपना क्लाइंट होता है, जो कि हमको ब्राउज़र पे जो भी हमारी वेबसाइट दिखती है उसको बेसिकली क्लाइंट बोलते हैं, वो सर्वर से इंटरेक्ट करेगा। सर्वर इन द केस हमारे यहाँ पर है बैकएंड, जो कि हमारा नोड जेएस पे बना हुआ है एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से, तो उस सर्वर से इंटरेक्ट करेगा। देन जो सर्वर है वो इंटरेक्ट करेगा डाटाबेस से, जो कि हमारा मोंगोडीबी पे बेस्ड है, तो उससे उसके अंदर जो भी डाटा है उसके साथ इंटीग्रेट करेगा, एंड जो भी उसके ऊपर वर्क करना होगा, जैसे कि प्रोफाइल अपडेट करनी है, पिक्चर अपडेट करनी है, जो भी है उसके ऊपर काम करके देन रिस्पॉन्स जो है वो फ्रंट एंड को वापस भेजेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स की, कि जो भी हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए था, क्या क्या उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया है और कैसे किया है। सो उसके अंदर बेसिक फंक्शनलिटी होनी चाहिए थी, जैसे कि सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, वो सब उसके अंदर होना चाहिए था। जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है वो मेक श्योर करना था कि वो होनी चाहिए थी। एक ऐसा पेज होना चाहिए था कि जहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे लिस्टेड हों, वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं हम सारे लिस्ट कर सकें, उनका काउंट बता सकें। एक ऐसा पेज जहाँ पर जो भी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है उसके जितने भी मेन्यूज़ हैं, उसका जितनी भी डिशेज़ हैं वो सारी शो होनी चाहिए थी, और ये सब डायनेमिक होने चाहिए थे। देन कार्ट फंक्शनलिटी भी होनी चाहिए थी, कि कार्ट के अंदर आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं, उससे रिमूव कर सकते हैं, कार्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको शो करना बेसिकली। देन एक प्रोफाइल पेज भी होना चाहिए जहाँ पे जो भी हमारी प्रोफाइल डिटेल्स हैं वो हम देख सकें, कि जैसे कि यूज़र का खुद का नाम, यूज़र की खुद की ईमेल, यूज़र ने कब ज्वाइन किया हमारी वेबसाइट को फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज़र का जो भी करंट प्रोफाइल पिक्चर है वो वहाँ पर दिखना चाहिए। लॉगआउट फंक्शनलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एक ऑर्डर्स करके पेज भी होना चाहिए, या फिर माई ऑर्डर्स वी कैन से,
तो वहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे यूज़र को दिखने चाहिए उसे, ताकि वहाँ पे वो ट्रैक कर सके कि उसने अभी तक कितने ऑर्डर्स किए हैं, उसने कब किए थे, उनका जो भी स्टेटस है वो क्या है। एक ऐसा पेज भी होना चाहिए जहाँ पे जो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर है उसकी सारी वो डिटेल्स चेक कर पाए, जैसे कि ऑर्डर आईडी, जो भी यूज़र की खुद की डिटेल्स हैं जिसने ऑर्डर मंगाया है, वो ऑर्डर के अंदर कितने आइटम थे, उनकी क्वांटिटी क्या थी, जो टोटल सब टोटल था, या फिर टोटल जो प्राइस थी उस ऑर्डर की, सारी कार्ड के आइटम्स को ऐड करने के बाद वो सब वहाँ पे दिखना चाहिए। उसके बाद जो एडवांस फीचर भी कुछ होनी चाहिए थे उसके अंदर, जैसे कि ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन JWT टोकन और bcrypt की हेल्प से किया गया है। यूज़र ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होना चाहिए था, पेमेंट इंटीग्रेशन होना चाहिए था, और लास्ट जो कि हार्ट होता है रिएक्ट का, डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए था। एंड जो वेबसाइट है वो विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए थी, मतलब उसका यूआई और यूएक्स जो है वो अच्छा हो। यूआई का मतलब यूज़र इंटरफेस, एंड यूएक्स का मतलब यूज़र एक्सपीरियंस, वो दोनों अच्छा होना चाहिए था। सो बेसिकली प्रमोटिंग अ गुड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। सो उसके बाद अब बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। कुछ फीचर्स मैं बात करूंगा और उनको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले हमने पेमेंट इंटीग्रेट किया स्ट्राइप की वजह से, स्ट्राइप की हेल्प से। स्ट्राइप एक लाइब्रेरी है, एक सर्विस है जो कि हमें हेल्प करती है, जो कि हमारी मदद करती है हम पेमेंट इंटीग्रेशन करने में। उसका टेस्ट मोड हमने इस्तेमाल किया। हमने फिर बूटस्ट्रैप यूज़ किया। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है जो कि स्टाइलिंग के काम आती है। हमने पूरे रिएक्ट ऐप को, जो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है उसकी हेल्प से हमने स्टाइल किया है। देन हमने रिएक्ट अलर्ट यूज़ किए थे। रिएक्ट अलर्ट बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल अलर्ट्स होते हैं, उन्हीं को एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उनको हम एडिट कर सकते हैं, उनको और स्टाइलिश वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो वो जो काम है वो रिएक्ट अलर्ट की हेल्प से किया गया, वो भी एक लाइब्रेरी है। देन हमने यूज़ किया रिएक्ट रिडक्स, जो कि एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की, जिसके अंदर हमने जितना भी स्टेट मैनेजमेंट है वो किया है। उसके अंदर हमने स्टोर बनाया है, स्टोर के अंदर रिड्यूसर्स थे, रिड्यूसर्स के अंदर एक्शंस कॉन्स्टेंट्स जो थे वो सारे थे। एंड रिड्यूसर बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात रिएक्ट रिडक्स की मेरे को ये लगती है कि इसका खुद का एक डेवलपर टूल है, जिसके अंदर हम जाकर सारी चीज़ें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम पर हमने क्या एक्शन किया, किस टाइम पर क्या चीज़ें हुई, किस टाइम पर कौन सी स्टेट थी, उनका जो भी स्टेटस था वो सारा हम चेक कर सकते हैं। देन ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हर एक रिएक्ट वेबसाइट के अंदर होती है। तो उसके लिए हमने रिएक्ट राउटर डोम यूज़ की है, जो कि एक राउटिंग लाइब्रेरी है। देन उसके बाद हमने क्लाउडिनरी, जो कि एक वेब होस्टेड सर्विस है, वो यूज़ की है। वहाँ पे हमने जो भी हमारा अवतार था, जो कि हमारा प्रोफाइल पिक्चर पे हमने अपलोड किया था, वो हम वहाँ पे सेव करते हैं। सो ये तो क्लाउडिनरी जो है एक वेब होस्टेड सर्विस है, लेकिन वहाँ तक हमने पिक्चर अपलोड कैसे करेंगे, तो उसकी अपन ने वो करने के लिए हमने हेल्प ली थी मल्टर पैकेज की। मल्टर पैकेज बेसिकली एक्ट करता है एक मिडलवेयर की तरह, जो कि एक इमेज को बॉडी से रीड करता है, उसको पार्स करता है, देन जो क्लाउडिनरी पे अपलोड करता है। सो वो काम मल्टर ने किया था। एंड हमको जब रीसेट करना था हमारा पासवर्ड, या फिर हमको जब भी हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज करना था, तो उसके लिए हमने नोड मेलर की हेल्प ली है। नोड मेलर की हेल्प से हम जो भी डमी मेल है वो भेज पाए। सो बेसिकली ये सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स थी। एंड चलो अब डेमो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन। सो चलिए अब प्रोजेक्ट का डेमो देखते हैं। सो सबसे पहले ये हमारा होम पेज है। यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो हमने सारे आप लिस्ट कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल 8 रेस्टोरेंट्स हैं। ये कंपोनेंट भी डायनेमिक है। यहाँ पे आप सारे के सारे 8 रेस्टोरेंट जितने भी हैं उन सबको देख सकते हैं, उनका नाम, उनका जो भी एड्रेस है, देन रिव्यूज़ एंड रेटिंग। ओके। सो जैसे यहाँ पर हम प्योर वेज पे दबाते हैं तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, जो सिर्फ एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है हमारी साइट पे, जैसे कि हल्दीराम, सिर्फ वही दिखाएगा। एंड अगर आप जैसे ही वापस शो ऑल पे करते हो तो सारे दिखाएगा, नॉन वेज एंड वेज। और जैसे ही आप सॉर्ट बाय रिव्यूज़ करते हो तो ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग रिव्यूज सॉर्ट हो जाएंगे। मतलब रिव्यूज के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा रेस्टोरेंट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 12,800, देन 1025, एंड ऑल द वे टू 107 रिव्यूज है। सेम जैसे ही अपन सॉर्ट बाय रेटिंग पे दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी रेटिंग है, जैसे 5 स्टार है, 5 स्टार वो सब पहले आ गई, देन 4.5 एंड देन 4 एट द लास्ट। सो दिस इज हाउ दिस कंपोनेंट वर्क। हमारा जो कि होम पेज है, यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं। देन यहाँ पे मैं जैसे शो ऑल पे दबाता हूँ, सो ये बेसिक फंक्शनलिटी थी। आप यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो भी कार्ट है वो भी हमारी खाली है।
और इसके अंदर अभी तक 0 आइटम्स। सो यहाँ पे हम बाद में वापस आते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ, मेरा नाम यहाँ पे दिनेश बता रहा है जो कि एक डमी नेम है मैंने यूज़ किया है। देन यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ मेरे ऑर्डर जो भी मैंने पहले ऑर्डर कर रखे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट का नाम, ऑर्डर आइटम्स, कितना आइटम थे, मैंने कितना अमाउंट लगा, स्टेटस आप देख सकते हो, एंड देन एक्शंस। ओके, एक्शन पे दबाते हैं तो फिर यहाँ पे अपन देख सकते हैं, हम पूरा ऑर्डर को व्यू कर सकते हैं कि जो कि उसकी आईडी थी, नेम रिसिपेंट का, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड अमाउंट। और यहाँ पे पेमेंट जो है पेड है, और ऑर्डर स्टेटस प्रोसेसिंग, मतलब जो पेमेंट है वो हो चुका है एंड ऑर्डर जो है वो बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम बाकी प्रोफाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरी जीमेल बता रहा है, यहाँ पे मेरा फुल नेम, जीमेल, और कब मैंने ज्वाइन किया था इस वेबसाइट पे पहली बार। यहीं से मैं अपनी जो प्रोफाइल है वो भी एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को अपनी जो ईमेल है वो वापस चेंज करनी है, एंड दिनेश@8 से यूज़र नेम है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही अपडेट पे दबाऊंगा एंड यू कैन सी इट्स डायनेमिक, यहाँ पे जो मेरा अपडेटेड नाम है और जो अपडेटेड ईमेल है वो शो कर रही है। ओके, सो हम यहाँ से वापस होम पेज पे जाते हैं। देन ये सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे ही आप किसी भी एक रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करोगे सो यू कैन सी जो भी मेन्यू है वो पूरा दिखता है, जैसे कि यहाँ पे चार्ट्स हैं, तो चार्ट के अंदर जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं, मेन कोर्स के अंदर जो भी डिशेज अवेलेबल हैं, सेम लाइक एनी टाइम यहाँ पर एक कैटेगरी है। और ये सब के अंदर सेम नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। देन वी सिलेक्ट से एम्पायर रेस्टोरेंट। एम्पायर रेस्टोरेंट पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर भी इनकी अलग से डिशेज हैं, इनके पास कैटेगरी है स्टार्टर, देन मेन कोर्स, देन ब्रेड। सो ये सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही एड टू कार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आइटम है वो 1 हो चुका है। जैसे मैं वापस सेकंड एड टू कार्ट करता हूँ तो आइटम 2 हो चुका है, फिर मैं एड टू कार्ट करता हूँ तो आइटम 3 हो चुका है। सो इस तरीके से अपन कार्ट में आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वान्टिटी बढ़ा लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्वान्टिटी बढ़ा ली, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आइटम्स 3 है। सो यहाँ पे मैं जैसे ही दबाता हूँ कार्ट के अंदर, यू कैन सी हमारे पास 3 आइटम्स हैं, हमारे पास 3 डिशेज हैं, तंदूरी चिकन, तवा शेरवामा और ये जो भी है। सो इनकी क्वांटिटी भी हमें बता रही है 4, 1 एंड 1। सो एवरीथिंग इज करेक्ट। अपनी कार्ट के अंदर 3 आइटम है, टोटल हमारे पास 6 यूनिट हैं, क्योंकि 4 डिश ये है, 1 एंड 1। सो यहाँ पर हमारा जो टोटल बिल है वो इतना बनेगा। लेट्स से वी क्लिक ऑन चेकआउट। सो यहाँ पर हम जैसे ही चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक बार एड्रेस भर दूंगा डमी वाला। लेट्स सी, एड्रेस, फोन नंबर, कार्ड इंफॉर्मेशन, दिस 233। ओके, सो यहाँ पर मैं जैसे ही प्रोसेसिंग पे दबाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मेरे ऑर्डर की डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे दिखा रही है। एंड यस, हमारा जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो हमने लेटेस्ट किया था। नंबर ऑफ आइटम्स, ये वाली डिश हमारे पास 3 यूनिट थी, ये 1 यूनिट, ये 1, एंड ये यहाँ पे रेस्टोरेंट के नाम, एंड अपन यहाँ से सब देख सकते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे मैं वापस ऑर्डर्स पे जाऊँगा, देन यू कैन सी द ऑर्डर्स। लेट्स से हम एक और बार कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं। लेट्स सी, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, कार्ट 3, चेकआउट। सेम इट्स अ टेस्ट मोड बिकॉज हमारी जो वेबसाइट है वो होस्टेड नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी एड्रेस कर लेंगे, यहाँ पे कार्ड इंफॉर्मेशन, CBC लेट्स से 233, थैंक्स। ओके, सो द पेमेंट इज सक्सेसफुल, और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे। देन हम गो टू ऑर्डर्स वापस करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो टोटल अब मेरे पास 4 ऑर्डर हैं। मैंने आपको शुरुआत में वीडियो को बताया था कि मेरे पास सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे, और ये जो न्यू वाले हैं ये अभी हमने किए हैं, ये दोनों ऑर्डर्स।
क्योंकि आप डेट भी देख सकते हैं, जैसे कि ये 8 सितंबर बता रहा है और यहाँ पर भी 8 सितंबर बता रहा है, और ये सारे 4 सितंबर और 3 सितंबर के हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने पेजिनेशन भी कर रखा है। जैसे ही यहाँ पर 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स हो जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो, तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट पे जैसे दबाएंगे तो हमको बाकी के नेक्स्ट दिखेंगे। सो ये हमारी बेसिक फंक्शनलिटी थी। हमने जो ऑथेंटिकेशन है वो भी लगा रखा है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने राउटिंग भी कर रखी है। सो ओके, बाकी इस कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर जो है जितने भी रेस्टोरेंट है उनका मेन्यूज दिखता है, ये डायनेमिक है। जैसे कि आप यहाँ पे, मैं आपको यूआरएल में दिखाता हूँ। तो ईट स्टोर्स एंड देन ये जो आईडी है वो रेस्टोरेंट की आईडी है, एंड देन मेन्यूज मतलब उसका जो मेन्यूज है। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसकी जो राउटिंग है वो भी डायनेमिक की गई है। ओके, सो ये तो हो गया, पहले से कोई लॉग्ड इन यूज़र है तो उसको कैसा सब दिखता है। और अभी मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, जैसे हमने ऑर्डर किया तो जो कार्ट की आइटम्स की वैल्यू है वो वापस ज़ीरो हो गई, क्योंकि कार्ट के अंदर कोई आइटम है नहीं। ओके, सो यहाँ से मैं आपको लॉग आउट करके बताता हूँ, एंड देन हम एक नई प्रोफाइल से टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। लेट्स सी, अगर कोई एक नया यूज़र है और वो लॉग इन करना चाहता है या फिर वो ऑर्डर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। सो वी आर एट आवर होम पेज, देन लेट्स सी, हल्दीराम का मेरे को पानी पूरी खाना है। एड टू कार्ट, यू कैन सी मैं एड टू कार्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, मैं एक ऑथराइज्ड यूज़र नहीं। तो जब तक मैं खुद को ऑथराइज एंड ऑथेंटिकेट नहीं कर लेता, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, सो मैं यहाँ पे एक न्यू यूज़र ट्राई करूँगा। रजिस्टर, नेम मेरा HHB, लेट्स से मैं नाम रखता हूँ टेस्ट, @gmail.com, एंड पासवर्ड मैं रख लेता हूँ test1234, test1234। फ़ोन नंबर लेट्स से दिस। ओके, कोई फील्ड खाली तो नहीं है। ब्राउज ब्राउज इमेज, वी नीड टू मेक श्योर कि 20 KB के नीचे हो। इट्स बिकॉज क्लाउडनरी फ्री टायर ओनली अलाउड दैट। सो लेट्स सी, मैं कुछ भी एक बार अपलोड कर लेता हूँ, देन हम रजिस्टर पे दबाएंगे, एंड यू कैन सी वी आर नॉट लॉग्ड इन। यहाँ पे जो मैंने नाम रखा था वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो पहले यहाँ पे क्योंकि दिनेश ने लॉगिन कर रखा था तो उसका सब डिटेल्स बता रहा था। यहाँ पे मैं टेस्ट अकाउंट से आया हूँ, मैंने जो नाम रखा था आप देख सकते हो, ईमेल एड्रेस test@gmail.com। ओके, सो अभी हम इस अकाउंट से लॉग्ड इन है। ऑर्डर्स आप देख सकते हो यहाँ पे नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड्स, बिकॉज क्योंकि अभी तक मैंने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है इस आईडी से। सो इस बार लेट्स सी KFC में अपन जाते हैं, एंड देन एड टू कार्ट करते हैं इस आइटम को, इसकी क्वांटिटी रखते हैं 3। ओके, देन मूव टू कार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो KFC जिंगर बर्गर मंगा रहे हैं हम, एक ₹249, उसकी क्वांटिटी 3 है। यहाँ से अपन डिलीट भी कर सकते हैं उस आइटम को कार्ट से। सो अभी अभी आप देख सकते हो मेरी कार्ट खाली हो गई है, तो मेरे को वापस जाके ऐड करना पड़ेगा। सो 1 2 एंड 3, 3 क्वांटिटी। कार्ट में 1 आइटम है जिसकी क्वांटिटी 3 है। लेट्स से चेकआउट, then we have to follow the same process. Okay, okay, it's processing. ओके, पेमेंट वेरीफाइड, और हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए। जैसे हम गो टू ऑर्डर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंट्री KFC जो अभी हमने मंगाया था, जिसके अंदर एक आइटम था जिसकी क्वांटिटी 3 थी। तो इसमें मैं दबाता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा, जैसे कि एक ऑर्डर, एक आइटम था जिसकी क्वांटिटी 3 थी। पेमेंट पेड हो चुका है, ऑर्डर स्टेटस प्रोसेसिंग, मतलब ऑर्डर बन रहा है, एंड देन you can see my details. So it was all, and thank you Abstract for providing this opportunity. I learned a lot, and thanks. ओके, सो मैं एक फंक्शनलिटी बताना भूल गया था, तो उसको मैं अभी बता देता हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे अपन लॉग आउट करते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉग आउट हो चुका हूँ। देन जैसे हम लॉग इन करेंगे
तो यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको मैं लेट्स सी कुछ भी वो गलत डाल देता हूँ। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो ये नहीं होगा, लॉगिन फेल्ड, क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत डाला है। सो लेट्स से मैं जो हमारा पासवर्ड है वो बोल चुका हूँ, test@gmail.com। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को फॉरवर्ड पासवर्ड पे मेरी ईमेल डालनी पड़ेगी जिसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। देन जैसे ही मैं सेंड ईमेल पे दबाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मेल ट्रैपर की एक सर्विस है वो हम यूज़ कर रहे हैं मेल में। और यहाँ पे जो मेल आता है वो नोड मेलर की हेल्प से आता है। नोड मेलर एक लाइब्रेरी है जो कि बैकएंड से हमको यही मेल भेजती है। ओके, सो यहाँ पे मैं जैसे ही दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नाम है वो आ चुका है। दैन यहाँ पे जैसे ही मैं रीसेट योर पासवर्ड करूँगा तो यहाँ पे लेट्स सी मैं नाम डालता हूँ टेस्ट 1 2 3 4 और सेट पासवर्ड मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे जो है वो सेट हो गया पासवर्ड। दैन यहाँ पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ द फंक्शनलिटी वर्क।